मैंने पिछले हफ्ते एक किताब पढ़ी, द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन, अ क्लासिक बुक दैट टीचेस यू अबाउट मनी मेकिंग। The Richest Man in Babylon, one of the best books that have been written. And today I want to talk to you about a book called The Richest Man in Babylon. The Richest Man in Babylon is a classic book about managing your money and growing your wealth. ऑलमोस्ट हर टॉप फाइनेंस बुक्स की लिस्ट पर होती है ये। एंड इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि काश ये बुक मैंने थोड़ा और पहले पढ़ी होती बिफोर रीडिंग एनी अदर बुक ऑन मनी मेकिंग। 1% of the people in the general population have the overwhelming amount of money. I first made my millions of dollars the first time I ever became a millionaire. So why would you save money when they're printing trillions of dollars? बिकॉज इसे पढ़ने के बाद उन किताबों के लेसन शायद थोड़ा और डीपली मेरे माइंड में रजिस्टर हो गए होते, बट नो गिल्ट दो। बट इस वीडियो की स्क्रिप्ट को लिखते हुए मैंने सोच लिया था दैट ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने 20 ईयर ओल्ड वाले वर्जन के लिए। यानी ये ऐसे लेसन हैं जो ये 25 ईयर ओल्ड वाला सोहेल चाहता है कि उसका 20 ईयर ओल्ड वाला वर्जन सुने जस्ट व्हेन ही इज अबाउट टू स्टार्ट मेकिंग मनी या ही इज लर्निंग अबाउट मनी। इट माइट हेल्प हिम अ लिटिल मोर। सो अगर तुम भी 20 से 23 के बीच में हो एंड यू हैव जस्ट स्टार्टेड अर्निंग मनी, स्टिक टिल द एंड। दीज आर टॉप 5 लेसन्स दैट आई हैव लव्ड फ्रॉम दिस बुक दैट कैन हेल्प यू build some wealth in your life, that are surely helping me build wealth in my life. And in lesson number 4 I'll tell you how I split my own money that I earn to make more money. So lesson number 5 is any amount of money you make is first yours to keep. इसका मतलब क्या है? आज की डेट में दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके अकाउंट में महीने की पहली तारीख को पैसा आता है पिछले 30 दिन काम करने की वजह से, एंड अगले 30 दिन में वो अकाउंट का पैसा जीरो हो जाता है एंड वो साइकिल फिर से रिपीट होता है अगली महीने की 1 तारीख को। अगर तुम भी इनमें से एक हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि इसी चीज को इस किताब में लीन पर्स कहा गया है, जहां तुम्हारे पर्स में जितना पैसा आ रहा है उतना ही पैसा तुम्हारे पर्स से जा रहा है फॉर योर सर्वाइवल, विच इज द वर्स्ट। बिकॉज फिर तुम एक वेल्थ बिल्डिंग मोड में नहीं हो, तुम सिर्फ एक सर्वाइवल मोड में हो जिसे लाइफ लॉन्ग मेहनत करनी पड़ेगी टू सर्वाइव। एंड सर्वाइवल मोड नेवर क्रिएट्स अबंडेंस। बट उससे पहले ये जानना जरूरी है दैट द बिगेस्ट थंब रूल जो ऑलमोस्ट हर अमीर आदमी जानता है, दैट यू कैन नॉट कीप वर्किंग फॉर मनी ऑल योर लाइफ, यू हैव टू मेक मनी वर्क फॉर यू। वो कैसे होता है ये लेसन नंबर 3 में बताऊंगा, बट उससे पहले द फर्स्ट स्टेप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट तुम अपने पास आने वाले पैसे में से 1/10 अमाउंट ऑफ पैसा अलग निकाल लो अपने लिए, एंड तुम्हारा जो भी खर्चा होगा वो उस 90% में से होगा। तुम्हारे पास आने वाला पैसा कितना ही कम क्यों ना हो, उसका 1/10 यानी 10% अलग निकालना सबसे जरूरी है, बिकॉज ये सेव्ड अमाउंट तुम यूज करोगे टू बिल्ड वेल्थ फॉर योरसेल्फ। एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बट द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग विल वर्क इन योर फेवर। उस 1/10 अमाउंट ऑफ मनी को खर्च किए बिना तुम्हें एक पूल ऑफ मनी बनाना है जिसे तुम इन्वेस्ट करोगे इनटू समथिंग दैट क्रिएट्स वैल्यू फॉर यू। वॉरेन बुफे, रे डालियो, मारियो गबेली जैसे बिलियनर इन्वेस्टर्स ने ये बात कही है दैट यू इन्वेस्ट फर्स्ट एंड देन यू स्पेंड लेटर। बिकॉज अगर तुम पहले स्पेंड करोगे और ये सोचोगे कि बचा हुआ अमाउंट में इन्वेस्ट करूंगा तो शायद कभी कुछ बचेगा ही नहीं। लेसन नंबर 4 इज बी वाइज एंड डिवाइड द बजट फर्स्ट। ऑथर ब्यूटीफुली सेज दैट इंसानों में एक नेचुरल बायस है दैट जितना हमें पूल ऑफ पैसा मिलता है उतना हमारा एक्सपेंडिचर पावर बन जाता है। अगर हमारे पास 10,000 है तो हमारे स्पेंडिंग डिजायर्स 10,000 के हो जाएंगे। अगर हमारे पास 1 लाख है तो हमारे स्पेंडिंग डिजायर्स 1 लाख के हो जाएंगे। एंड वो सारे के सारे हमारे नीडेड एक्सपेंसेस नहीं है, हमारे अनवाइज डिजायर्स है। बट टोटली फाइन, वी डिजर्व टू स्पेंड वेल इफ वी अर्न वेल एंड लिव द लाइफ दैट वी डिजायर। बट अगर तुम्हें डर है दैट उस 1/10 को निकालने के बाद तुम्हारे एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो पाएंगे, तो द रेमेडी फॉर यू, द बेस्ट रेमेडी फॉर यू इज तुम बिफोर स्पेंडिंग वाइजली एक बजट डिवाइस करो अपने लिए, दैट तुम उस बचे हुए 90% को किस तरह से और कितने अमाउंट में कहां पर खर्चा करोगे, एंड वो तुम्हें मदद करेगा टू बी कंफर्टेबल इन दैट 90%। आई टेल यू मैं क्या करता हूँ। आई हैव ट्राइड टू कीप इट वेरी सिंपल फॉर माई सेल्फ। मेरे पास डिफरेंट बैंक में अकाउंट्स है बिकॉज आई एम बैड एट कीपिंग नंबर्स। कोई भी प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जो प्रॉफिट या फीस मेरे बिजनेस अकाउंट में आती है, उस बिजनेस अकाउंट में एक्स अमाउंट ऑफ मनी मेंटेन रखते हुए वाई अमाउंट ऑफ मनी सबसे पहले मैं अपने डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। डीमैट अकाउंट इज माई स्टॉक इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट जो कि जीरोधा में है। आई ट्रांसफर अबाउट 20% ऑफ माई अर्निंग जो कि मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ इन सम SIPs, सम इक्विटी स्टॉक, ETF और म्यूचुअल फंड्स। नाउ आई मेजरली इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट्स बिकॉज आई फील I'm young enough to take good amount of risk, but I also have safe investments like ETFs and mutual funds, सब जीरोधा पर है। एंड इसके बाद एक सर्टेन अमाउंट मेरे सेविंग अकाउंट में चला जाता है जो कि एक इमरजेंसी फंड की तरह है जिसे मैं बिल्कुल टच नहीं करता बिकॉज दैट इज प्रोटेक्टेड फॉर इमरजेंसी। सेविंग्स अलग है एंड इन्वेस्टमेंट्स अलग है, एंड ऐसा क्यों है ये तुम्हें अगले लेसन में समझेगा। अब मेरे डेली या मंथली एक्सपेंसेस के लिए एक अलग अकाउंट है जिसमें मैं हर महीने एक फिक्स अमाउंट ट्रांसफर कर देता हूँ अराउंड 40 to 50 के, दैट आई यूज फॉर ऑल माई स्पेंडिंग लाइक अ रिचार्ज एवरी मंथ। एंड इस स्पेंडिंग अकाउंट में आई डोंट नेसेसरली कीप अ ट्रैक कि मैं कहाँ कितना खर्चा कर रहा हूँ बिकॉज मेरे सारे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। बट पहले आई यूज्ड टू राइट इन माय एप्पल नोट्स कुछ इस तरह से दैट मैं कहां पर उस अमाउंट को किस तरह खर्चा कर रहा हूं। इस एकदम ही सिंपल सिस्टम से आई वाज ऑलवेज एबल टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर माय सेविंग्स एंड माय इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग फर्स्ट एंड प्लानिंग फर्स्ट इज द इजीएस्ट वे टू मैनेज योर मनी, बट इन दोनों से तुम्हारा वेल्थ नहीं बढ़ेगा। वेल्थ बढ़ेगा तो सिर्फ थर्ड लेसन को ध्यान से समझने से। द थर्ड लेसन इज योर सेविंग इज नॉट योर इन्वेस्टमेंट। इमेजिन करो सेविंग सिर्फ एक बाल्टी की तरह है जिसमें तुम एक रिवर से सिर्फ पानी भर सकते हो, बट उस बाल्टी की पानी में से तुम जिंदगी
पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। व्हाट यू रादर नीड टू डू इज उस स्ट्रीम ऑफ रिवर में से तुम एक ऐसा स्ट्रीम क्रिएट करो अपने लिए जो तुम्हें एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर लाए हमेशा। साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स क्वाइट सिंपल। सेविंग अकाउंट एंड एफडी अकाउंट डजंट हेल्प यू ग्रो योर मनी। इन्वेस्टमेंट का मतलब है एनीथिंग दैट हेल्प्स यू ग्रो योर मनी। अब एफडी टेक्निकली ग्रोज योर मनी बट इन्फ्लेशन रेट और एफडी के रिटर्न रेट्स इतने क्लोज हैं दैट वो ग्रोथ नेग्लिजिबल है। सो व्हाट द ऑथर एंड मेनी ग्रेट इन्वेस्टर्स एडवाइस यू टू डू इज दैट वो 1/10 अमाउंट ऑफ मनी जो तुम जमा रहे हो उसका एक पूल ऑफ मनी जमा हो जाने के बाद यू टेक दैट मनी एंड यू इन्वेस्ट दैट इनटू अ व्हीकल लाइक स्टॉक्स, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या बिजनेस, जो एक प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद तुम्हें एक गुड रिटर्न दे। एंड उस पूल ऑफ मनी को इन्वेस्ट करने के बाद भी एवरी मंथ जो अपने अर्निंग में से तुम 1/10 अमाउंट ऑफ पैसा निकालो उसे फिर उस इन्वेस्टमेंट में डाल दो। अब जो भी इन्वेस्टमेंट तुम करो मेक श्योर वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो। स्लो इज फाइन बट स्मार्ट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। टिप्स एंड स्कीम्स वाले फंड नेवर मेक यू वेल्थ, इट जस्ट ट्रांसफर द वेल्थ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब मैं खुद को इतना इंटेलेक्चुअली इक्विप नहीं समझता कि मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस दे सकूं, बट सोशल मीडिया पर आज बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में इजीली समझा सकते हैं। बहुत सारी किताबें हैं जो तुम्हें थंब रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग सिखा सकती हैं, बहुत सारे सेमिनार्स हैं, बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं। ये कुछ लोग हैं जिनसे मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा है। एंड ये कुछ किताबें हैं दैट कैन टीच यू अ लॉट अबाउट मनी मेकिंग। एंड मेक श्योर यू ओनली टेक एडवाइसेस फ्रॉम पीपल जिनके पास रेलेवेंट बैटल स्टार्स हैं, उन बैटल्स के जो तुम लड़ना चाहते हो। बाकी किसी की भी एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, मेरी भी मत मानो। खुद सीखो एंड खुद अपने पैसे स्मार्टली इन्वेस्ट करो। बट द हाईलाइट टू रिमेंबर इज सेविंग इज नॉट इन्वेस्टिंग। लेसन नंबर 2 इज गुड लक ओनली फॉलोज अपॉर्चुनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज आर इंसल्टेड बाय प्रोक्रेस्टिनेशन। बहुत आसान है कहना दैट मैं इस महीने से नहीं अगले महीने से सेविंग करूंगा, मैं इस बार नहीं अगले हफ्ते से इन्वेस्टिंग सीखूंगा, मैं इस सैलरी से नहीं अगली सैलरी से ये कोर्स खरीदूंगा। बट इन्हीं हैबिट्स की वजह से शायद हमारा वो अगला हफ्ता या अगला महीना कभी आता ही नहीं है। एंड ऑथर ने ब्यूटीफुली कहा है दैट लक ओनली फेवर्स दोज हु फेवर्स एक्शन एंड प्रोक्रेस्टिनेशन ओनली फ्लाइज अवे गुड लक। वॉरेन बुफे जो दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर है, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग 14 साल की उम्र में शुरू की थी। एंड एक इंटरव्यूअर ने उन्हें पूछा था कि आपने इन्वेस्टिंग इतना जल्दी शुरू क्यों की, तब उन्होंने कहा दैट उन्हें रिग्रेट होता है कि इन्वेस्टिंग उन्होंने और जल्दी शुरू क्यों नहीं की। ये एक ऑनलाइन कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर है। तुम यहाँ पर जाओ और एक मंथली अमाउंट सेट करो जिसे तुम एनुअली 12% से ग्रो कर देखो और फिर देखो कि वो 10 साल बाद कितना होगा, 20 साल बाद कितना होगा, 30 साल बाद कितना होगा और 40 साल बाद कितना होगा। इन्वेस्ट करने के बाद तुम्हारा पैसा ग्रेजुअली ग्रो नहीं होता, एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। ये एक एग्जांपल है दैट अगर मैंने 5000 इन्वेस्ट किया एवरी मंथ फॉर 40 इयर्स एट 12% ग्रोथ रेट, जो कि ऑलमोस्ट हर गुड इन्वेस्टमेंट देता है, तब आफ्टर 10 इयर्स 6 लाख के इन्वेस्टमेंट के बाद आई हैव 11 लाख, 20 साल के बाद आई हैव 50 लाख, 30 साल के बाद आई हैव 2 करोड़ एंड 40 इयर्स के बाद आई हैव 6 करोड़। एंड ऑफकोर्स तुम 40 साल से 5000 तो इन्वेस्ट नहीं करोगे, तुम ऑफकोर्स उसे बढ़ाओगे। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैंने खुद इन्वेस्टिंग 21 साल की उम्र में शुरू की है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द लॉन्ग गेम। एंड द लास्ट लेसन व्हिच इज माय फेवरेट इज दैट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज द नॉलेज दैट यू पोर इन योर हार्ट एंड योर माइंड। एंड इस चीज को मेरा एक सेल बिलीव करता है। हर इन्वेस्टमेंट का एक ROI होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड आई बिलीव अपने आप में जो इन्वेस्टमेंट की जाए ना, दैट हैज द हाईएस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसलिए तुम ये सारे बुक्स देख रहे हो मेरे पीछे। एंड नॉलेज का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। तुम ऐसी स्किल सीख सकते हो जो तुम्हें अपने जॉब में बेटर बनाए, तुम ऐसी स्किल सीख सकते हो जो तुम्हें बेटर कम्युनिकेटर बनाए, तुम ऐसी स्किल सीख सकते हो जो तुम्हें हेल्दी बनाए, तुम ऐसे स्किल सीख सकते हो जो तुम्हें फाइनेंशियली और स्मार्ट बनाए। मेंटल बैंडविड्थ को इंक्रीज करना अपने वॉलेट के साइज को इंक्रीज करने का सबसे आसान तरीका है। मैंने मेरी फर्स्ट जॉब इसलिए लैंड की बिकॉज मुझे फोटोशॉप अच्छे से आता था। एंड मैंने ये तब सीखा था जब मैं कॉलेज में था, बिकॉज मैं अपनी शीट्स को हाथ से रेंडर करके थक चुका था। मुझे मेरे जॉब में पे रेस इसलिए मिला बिकॉज मुझे प्रोजेक्ट के बजट को हैंडल करना इजीली आता था, जो कि मैंने मेरे पिछले इंटर्नशिप में सीखा था फ्रॉम अ सीनियर, बिकॉज शी वाज वेरी फन टू बी अराउंड। इक्विप्ड नॉलेज कब और कहाँ काम आ जाती है कोई नहीं बता सकता, बट आती जरूर है। तो कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो एंड इसमें से तुमने ज़रूर कुछ सीखा हो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लो, कमेंट कर लो, सब्सक्राइब कर लो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।